भी एक शब्द ऐसा है, इसको अगर डिफाइन करोगे आईपीसी के मुताबिक तो अंदाजा लग जाएगा। चोर खुल्लम खुल्ला तो करता नहीं, वो यूं तो वार्निंग देता नहीं, घर वाले बाहर निकलो भाई मैंने चोरी करनी है। वो उसका अलग अलग इसको अंग्रेजी में एक वो बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। जैसे एक चोर है, आजकल ऐसे कम है, वो उसका चोरी की अगर रिपोर्ट होती पुलिस वाले अंदाजा लगा लेते थे कि किस चोर को कुछ चोरी है। ऊपर से कड़ी उतारा करते, छत पे चढ़ जाते, छत को उखाड़ कर कड़ी में अंदर घुस गया। एक दरवाजे के थ्रू दरवाजे की चूड़ कहा करते, दरवाजे की चूड़ ला के और कार्ड निकाल लेते, उसमें घुस जाते। कुछ ऐसे थे जो झांकी पाड़ के निकला करते, कुछ ऐसे थे जो पहले दिन किसी बहाने से अंदर घुस जाते और पड़े रहते। तो इसको अंग्रेजी में मोड ऑफ ऑपरेशन कहते हैं, मोडस ऑपरेंडी, कि किस चोर की क्या है। इनकी मोडस ऑपरेंडी का हमें अंदाजा लगाने लग रहे हैं कि ये करते चोरी कैसे हैं। चोरी जरूर करते हैं। देखो, आप भी मानोगे, आप तो पत्रकार और बहुत सीनियर साथी हो, मेरे ख्याल 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ आपको। हरियाणा की पोजीशन क्या थी? मतलब लोग रुके मारे और फिर ये जीत गया। तो ये सीधा सा सवाल है जो आपका है कि भाई ये कैसे करते हैं, उस कैसे का जवाब तलाश करने लग रहे हैं हम। भाई किस ऑपरेंडी से ये चोरी हो रही है, व्हाट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज पीपल, तो ये जो चोरी करते हैं, तो वो देखने वाली बात है। चोरी जरूर है। आप अपने गांव से, अपने वार्ड से अंदाजा लगा लो, इतने यार शोर शराबा, और उस शोर शराबे में रिजल्ट क्या निकला था? शोर मारा, वोट हमारी, जीत उनकी। ये समझ से परे की बात है। और जिस ढंग का बिहार के अंदर था, बिहार में जितना शोर था नीतीश के खिलाफ, 10वीं बार शपथ लेगा, 9 बजे पहले ले ली, इतने दिन में तो आदमी वो भी उठ जाते हैं। लेकिन उसका सारा का सारा और किस ढंग के मतलब तरीके अपनाते हैं ये लोग, और इसकी सारी बैकग्राउंड में बीजेपी है। बीजेपी वालों के तो सेल है चोरी करवाने का, और वो सारा इनको डायरेक्शन देते हैं। इनका तो बहुत मतलब इनको तो बहुत लोग देंगे ना, इनको बहुत तरीके से इनसे सुलझना पड़ेगा। बहुत चालाक लोगों के हाथ में सरकार आ गई, हर हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, हाथ जोड़ने का भी, रिश्वत देने का भी, गलत सलत कानून बनाने का भी। अब बिहार के अंदर कर दिया, हर महिला को 10-10 हजार देंगे, अनाउंस पहले कर दिया और चुनाव से 2 दिन पहले भेज दिए। जो मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन अगर इस चीज को देखे कि जिस आदमी ने चुनाव से 2 दिन पहले 10-10 हजार रुपये भेज दिए इस पार्टी ने, वो इलीगल नहीं है? इससे ज्यादा और रिश्वत क्या हो सकती है? इनके पास सबको सख्त करने में, जात का, बिरादरी का, धर्म का, रिश्वत का, झूठ बोलने का, क्यों कोई आदमी हमारा आगे बढ़ रहा हो उसको दबाने का, कोई ईडी का, कोई क्या का, ये कुछ न कुछ कर देते। इनके खिलाफ क्या था? सुरेंद्र पवार हमारे पास बैठे हैं, बताओ मुझे भाई, आज क्यों नहीं कर रहे? वो चुनाव से 2 महीने पहले करने की क्या बात थी, और वो जमानत पर आ गए। लेकिन ये तो वो कहते हैं ना, श्याम दाम दंड भेद, तो चारों फार्मूले होते हैं ना, वो लागू कर रखे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ठीक डायरेक्शन पर रही है। और मैं आपको बताता हूं, अंत हर चीज का आता है। जब अच्छाई का अंत आता है तो बुराई का तो आता है, लेकिन हद से आगे बात चली गई।
लोग गुस्से में हैं। मैंने तो कोई आदमी नहीं मिल लिया जो यूं कह दे कि मैं बीजेपी के साथ करने को जी थे कांग्रेस के साथ, ये हो के रहा है। तो ये असंदेह वाली चीज है हमारे लिए।